नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यव्रत अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे सावन के महीने के विषय में। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय क्यों है और फिर इस महीने का नाम श्रावण ही क्यों रखा गया, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि इस महीने में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, ऐसा क्या कर दें कि हमें भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो। संपूर्ण जानकारी शास्त्र पुराण के साथ है, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, श्रावण का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और शिव भक्तों को तो इस महीने का इतना बेसब्री से इंतजार रहता है मानो किसी को कोई खोई हुई चीज मिल जाए। वो इतना प्रसन्न नहीं होता जितना शिव भक्त सावन के महीने के आते ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण का महीना जो है वो 5वां महीना होता है। ये आषाढ़ मास के बाद आता है और आषाढ़ मास के बाद श्रावण का महीना आते ही शिव भक्त शिव की आराधना और वंदना बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। भगवान शिव ने खुद कहा है कि हमें महीना अति प्रिय है। क्या कहा है शास्त्र में, इसके विषय में क्या कहा गया है, पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, द्वादशसु मासेषु श्रवणो मेति वल्लभा श्रवणार्हं यन्महात्म्यं तेनासो श्रवणतो मतः। द्वादशसु मासेषु श्रवणो मेति वल्लभा, द्वादश मतलब 12 महीनों में श्रावण का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इन्होंने खुद कहा। इसके आगे बताया गया कि इस महीने का महात्म जो है वो सुनने योग्य है। चूंकि सुनने योग्य है, श्रवण योग्य है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। श्रवणार्थं पौर्णमास्यां ततोऽपि श्रवणास्मतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदा श्रवणोप्यतः। साथियों, इस प्रमाण में बताया गया कि चूंकि इस महीने में श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमासी दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण मास पड़ा। यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदा श्रवणोप्यतः, मतलब इस महीने का महात्म सुनने मात्र से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा इस प्रमाण में बताया गया। तो हम सभी को श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना और पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि आखिर भगवान शिव को सावन का यह महीना अति प्रिय क्यों है, ऐसा क्या हुआ था? तो इसके 3 कारण हैं और हैं जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि माता पार्वती ने सावन के इसी महीने में निराहार रहकर भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पहली बार पृथ्वी पर अपनी ससुराल में आए थे इसी सावन के महीने में, और फिर उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में हर बार भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं। इसके अलावा एक प्रमाण और है जिसमें बताया गया कि जो समुद्र मंथन हुआ था वो सावन के महीने में हुआ था। तो जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें कई प्रकार की चीजें निकली थी, उसी में विष भी निकला था। अब विष के निकलते ही हाहाकार मच गया, विष को पान करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। फिर भगवान शिव ने विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की और उस विष को अपने कंठ में रोक कर रखा, और कंठ में रोक कर रखा इसलिए भगवान शिव का जो कंठ था वो नीलवर्ण का हो गया, इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। अब सभी देवी देवताओं ने उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव पर जल से अभिषेक किया, जल चढ़ाया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना अति महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। क्योंकि भगवान शिव बहुत गर्म होते हैं विष की वजह से, तो उनको जितना ज्यादा जल चढ़ाएंगे भगवान शिव उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथियों, इसके अलावा एक चीज और मानी जाती है कि भगवान शिव तो कालों को भी काल महाकाल है, ये काल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बताया गया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, भगवान शिव अकाल मतलब काल को भी हर सकते हैं और सर्व व्याधि विनाशनम सभी प्रकार की व्याधियों को भी नष्ट कर सकते हैं। इसका प्रमाण मार्कंडेय ऋषि से मिला। मार्कंडेय ऋषि जो मार्कंडू के पुत्र थे, उनकी आयु जो थी बहुत कम थी, तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी इसी सावन के महीने में। इसके फलस्वरूप भगवान शिव की शक्तियों के सामने खुद मृत्यु के देवता यमराज को नतमस्तक होना पड़ा था। तो ये 3 बातें थी जिस वजह से सावन के महीने को भगवान शिव के प्रति अति खास बनाती है। अब बात आती है कि ऐसा क्या करें इस महीने में जिससे भगवान अति प्रसन्न हो और हमें अच्छे फल की प्राप्ति करवाएं और अपना सानिध्य दें। तो इसके विषय में एक प्रमाण मिलता है, आइए प्रमाण देखते हैं, प्रमाण फिर हम आपको समझाते हैं। साथियों, प्रमाण में बताया गया स्वस्य यद्रोचतेत्यन्तं भोज्यं वा भोग्यमेव वा संकल्पय द्विजवर्याय दत्त्वा मासे स्वयं त्यजेत्।
साथियों, इस प्रमाण में बताया गया कि सावन के महीने में संकल्प लेकर अपनी कोई प्रिय वस्तु, कौन सी प्रिय हो, भोज्यम व भोग्यमेव व, चाहे वो भोजन की प्रिय वस्तु हो या फिर भोग की हो, कोई प्रिय वस्तु उसका त्याग करना चाहिए और फिर उसी वस्तु का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रमाण और है, क्या बताया गया, केवलम भूमिशाई तो कैलासे व समाप्नुयात्, मतलब सावन के महीने में कुछ ना करें, सिर्फ आप भूमि पर शयन करें। सावन के महीने में आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा करने से आपको कैलाश में वास मिलता है, मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये चीजें थी जो आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त करवा सकते हैं। साथियों, सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में फिर सोमवार मिल जाए वो अति महत्वपूर्ण है, और यदि सोमवार के अलावा प्रदोष मिल जाए वो अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इन दिनों में भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। सावन के महीने में तो करनी ही चाहिए, इसके अलावा आपको इन दिनों में भी विशेष आराधना करनी चाहिए। साथियों, आज की इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न जो है वो इसी वीडियो का ही है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर उसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न ये है कि सावन के महीने में कौन सा नक्षत्र और कौन सी तिथि एक साथ पड़ती है। आप प्रश्न का उत्तर कमेंट पर अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।